कभी रुक कर सोचा है, जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो सब तुम्हारे नियंत्रण में है? तू कोशिश करता है, मेहनत करता है, फिर भी कई बार परिणाम वैसा नहीं आता जैसा तू चाहता है। कभी सब कुछ मिल जाता है तो कभी अचानक सब चला जाता है। ऐसे में दिल पूछता है, क्यों क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? और तभी भीतर से एक आवाज़ आती है, क्योंकि तेरी नियति वही है जो महादेव ने लिखी है। महादेव ने तेरे जीवन की किताब में हर मोड़, हर दर्द, हर मुस्कान पहले से लिखी है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू बेबस है। नहीं, शिव ने तुझे कर्म की शक्ति दी है, सोच की शक्ति दी है, विश्वास की शक्ति दी है। तेरा रास्ता उन्होंने बनाया, पर चलना तुझे है। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी अंधेरे दौर से गुजरता है, जहाँ सब कुछ धुंधला लगता है, रिश्ते बिखर जाते हैं, सपने टूट जाते हैं और भीतर सिर्फ खामोशी रह जाती है। पर वही पल तेरे जीवन का सबसे पवित्र पल होता है, क्योंकि वहीं से शुरू होती है महादेव की योजना। वो तुझे गिराते नहीं, वो तुझे गढ़ते हैं। वो तुझसे छीनते नहीं, वो तुझे सिखाते हैं। क्योंकि जो टूटता है वही चमकता है, जो जलता है वही प्रकाश फैलाता है। महादेव की राह सरल नहीं होती, पर जो उस पर चलता है वो साधारण नहीं रहता। विश्वास रख, हर ठोकर तेरे लिए एक दिशा है, हर दर्द एक आशीर्वाद है। कभी हार मत मान, क्योंकि जहाँ तेरा विश्वास खत्म होता है वहीं से शिव का चमत्कार शुरू होता है। कभी सोचा है, अगर सब कुछ भाग्य से तय है तो फिर कर्म का क्या अर्थ है? और अगर सब कुछ कर्म से होता है तो फिर भाग्य क्यों लिखा गया? यह प्रश्न हर उस व्यक्ति के भीतर उठता है जो शिव के मार्ग पर चलना शुरू करता है। और यही प्रश्न जीवन का सबसे बड़ा द्वार खोलता है। भाग्य और कर्म दोनों एक ही सत्य के दो रूप हैं। भगवान शिव का दृष्टिकोण, भाग्य क्या है? महादेव कहते हैं, भाग्य वह नहीं जो तुम्हारे साथ होता है, भाग्य वह है जो तुम उससे बनाते हो। हर सुबह जब तुम उठते हो तुम्हें दो रास्ते दिए जाते हैं, एक वही जो तुम्हारा भाग्य कहता है और दूसरा वो जो तुम्हारा कर्म बदल सकता है। भाग्य केवल दिशा है, कर्म ही वह शक्ति है जो दिशा को परिणाम में बदलती है। कर्म का रहस्य, कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं, कर्म का अर्थ है सचेत होकर जीना, जो हर पल यह जानता है कि उसका हर विचार, हर शब्द, हर क्रिया भविष्य का बीज है। वही कर्मयोगी बनता है। शिव कहते हैं, तुम जो सोचते हो वही बनते हो। इसलिए अगर तुम्हारे विचार पवित्र हैं तो तुम्हारा कर्म दिव्य होगा और तुम्हारा भाग्य उसी दिव्यता से लिखा जाएगा। शिव की परीक्षा, शिव अपने भक्त को कभी भाग्य पर नहीं छोड़ते, वो उसे कर्म की अग्नि में डालते हैं, क्योंकि वही अग्नि उसे तपाकर स्वर्ण बनाती है। जब जीवन में कठिनाइयाँ आए, समझना शिव तुझे बदल रहे हैं। वो तुझे तोड़ नहीं रहे, वो तुझे नया आकार दे रहे हैं। युवाओं के लिए संदेश, युवा अवस्था में भाग्य का बहाना बहुत आसान है। हम कहते हैं, मेरे पास मौके नहीं थे, मेरे घर के हालात अलग थे, किस्मत मेरे साथ नहीं थी। पर शिव कहते हैं, किस्मत तब बदलती है जब तू उठकर कदम बढ़ाता है। कि जो युवा कर्म को साधना बनाता है वो अपने भाग्य को भी शिव बना देता है। कर्म, ध्यान और विश्वास, जब तू सच्चे मन से कर्म करता है तब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में हो जाता है, क्योंकि शिव केवल भक्ति से नहीं, कर्म और नियत से भी प्रसन्न होते हैं। ध्यान में बैठ, मन को शांत कर, अपने भीतर से पूछ, क्या मैं सच में अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो फिर परिणाम चाहे जो भी हो वो शिव का आशीर्वाद है। भाग्य लिखने का तरीका, हर व्यक्ति का भाग्य तीन बातों से बनता है, उसके विचारों से, उसके कर्मों से और उसके संकल्प से। जो इन तीनों को शिवमय बना देता है उसके लिए असंभव शब्द मिट जाता है। शिव कहते हैं, तू जो सोचता है वही सत्य बन जाता है, इसलिए खुद को उस रूप में देख जैसे तू बनना चाहता है। कर्म और विश्वास का मेल, जब तू कर्म करता है और साथ में विश्वास रखता है कि जो भी हो रहा है वह शिव की इच्छा है, तब तू अजेय हो जाता है, क्योंकि तब तू परिणाम से नहीं उद्देश्य से बंधा होता है। और जब मनुष्य अपने उद्देश्य से जुड़ता है तो भाग्य उसके पीछे चलने लगता है। जीवन का गहरा सत्य, कभी कभी कर्म करने के बाद भी परिणाम देर से मिलता है। यही वह समय होता है जब लोग हार मान लेते हैं। पर याद रखना, शिव धीमे हैं लेकिन न्यायपूर्ण हैं। वो देर से देते हैं मगर पूरा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है तेरा समय कब सही है। भगवान शिव की सीख, आगे बढ़ते रहो। भक्त वही है जो परिस्थिति नहीं, अपनी नीयत से पहचाना जाए। अगर रास्ता अंधेरा हो तो भी कदम रोक मत,
क्योंकि जो चलता रहता है वही भाग्य को पीछे छोड़ देता है। वो जानता है शिव मेरे साथ हैं तो मंजिल दूर नहीं। महादेव की आवाज़, हे मेरे भक्त, अगर तू गिरा है तो उठ, अगर तू टूटा है तो जुड़, अगर तू थक गया है तो विश्राम कर, पर हार मत मान। तेरा कर्म ही तेरी पूजा है और तेरी नीयत ही तेरी आरती। भाग्य पर भरोसा कर, पर कर्म को मत छोड़, क्योंकि कर्म वही दीपक है जो भाग्य के अंधकार को रोशनी देता है। महादेव तुझे हमेशा देख रहे हैं, तेरे कर्मों में, तेरे विचारों में, तेरी हर कोशिश में। जो रुकता नहीं वो शिव का सच्चा साधक है। इसलिए याद रख, तेरी नियति वो नहीं जो तू सोचता है, वो है जो शिव ने तेरे लिए लिखी है। और भगवान शिव की लिखावट सदा उत्तम होती है। बस कर्म करता जा, बाकी सब शिव पर छोड़ दे। हर पल कर्म कर, हर सांस में विश्वास रख, क्योंकि जो कर्मयोगी है वो स्वयं भगवान शिव के समान है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों को बिना मेहनत के सब मिल जाता है और कुछ लोग पूरी ताकत लगा देने के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं? कभी लगा है कि दुनिया में न्याय नहीं है, कि अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है? यही वो प्रश्न है जो हर साधक, हर भक्त, हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर पूछता है। महादेव, मेरा क्या दोष था? पर महादेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जिसे तू अन्याय समझ रहा है वही तेरा कर्म का उत्तर है। जीवन में जो भी होता है वो एक परिणाम है तेरे अपने कर्मों का। शिव अन्यायी नहीं है, वो सबसे बड़े संतुलन करता है। उनका न्याय धीमा हो सकता है पर सटीक होता है। शिव की न्याय प्रणाली समय से परे है। वो कल, आज और भविष्य तीनों में एक साथ देखते हैं। जो तू आज भुगत रहा है वो शायद तेरे ही पुराने कर्मों का फल है, और जो तू आज कर रहा है वो तेरे भविष्य की नींव बना रहा है। इसलिए महादेव सिखाते हैं, कभी किसी दुख से शिकायत मत करना, क्योंकि दुख भी एक प्रकार का शुद्धिकरण है। जब तेरे जीवन में कठिनाई आती है, समझ ले कि शिव तुझे तराश रहे हैं। जिस तरह अग्नि सोने को पवित्र बनाती है, वैसे ही परीक्षा आत्मा को मजबूत बनाती है। एक बार एक भक्त ने महादेव से पूछा, भोलेनाथ, मैंने सदा अच्छे कर्म किए, फिर भी दुख क्यों? महादेव बोले, तूने अच्छे कर्म तो किए, पर उम्मीद रखी फल की। कर्म जब फल की इच्छा से किया जाता है तो बंधन बन जाता है, और जब बिना उम्मीद के किया जाता है तो मुक्ति बन जाता है। यही शिव का न्याय है। जो निष्काम कर्म करता है वो मुक्त होता है, और जो स्वार्थ से कर्म करता है वो बंध जाता है। इसलिए महादेव सिखाते हैं कि कर्म कर, पर अपने मन को शांत रख, क्योंकि तू केवल कर्म का अधिकारी है, फल का नहीं। कभी कभी शिव तुझे खाली हाथ रखते हैं, क्योंकि वो तुझे अहंकार से मुक्त करना चाहते हैं। कभी वो तुझे गिरा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं तू बिना गिरे उड़ना नहीं सीखेगा। कभी वो तुझे अकेला छोड़ देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि तू खुद को पहचाने। शिव का न्याय इंसानी न्याय से अलग है। वो न कड़वा है न मीठा, वो सिर्फ सच्चा है। शिव कभी गलत नहीं करते। अगर उन्होंने कुछ लिया है तो वो ज़रूर कुछ महान देने वाले हैं। इसलिए जब जीवन में तू संकट में हो, जब तेरे सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो घबराना मत, क्योंकि वहीं से शिव का मार्ग शुरू होता है। जब दुनिया कहती है अब सब खत्म, महादेव कहते हैं अब शुरू हुआ। याद रख, कर्म शिव की पूजा है, कर्म करना ही ध्यान है, कर्म में सच्चाई ही भक्ति है। अगर तू अपने कर्म में सच्चा है तो तू हर क्षण शिव की आराधना कर रहा है। महादेव कभी तुझे तेरे कर्म से बड़ा इनाम नहीं देंगे, पर वो तुझे तेरे कर्म के लायक जरूर बनाएंगे। इसलिए शिकायत छोड़, श्रद्धा रख, क्योंकि जो अभी समझ नहीं आता वो बाद में वरदान बनता है। शिव कहते हैं, मैं हर आत्मा को देखता हूँ, कोई छुपा नहीं, कोई भूला नहीं। हर कर्म लिखा जाता है और हर न्याय सही समय पर दिया जाता है। तो आज बस इतना याद रख, शिव का न्याय देर से नहीं, सही समय पर होता है। अगर तू सच्चा है तो शिव तेरे साथ है, और जब महादेव साथ हों तो फिर किस बात का भय? कभी सोचा है भक्ति और भय में क्या अंतर है? दोनों में झुकना है, दोनों में समर्पण है, पर अंतर है मन का भाव। भय में मन कांपता है, भक्ति में मन खिलता है। भय में तू ईश्वर से डरता है, भक्ति में तू ईश्वर में घुल जाता है। बहुत लोग पूजा करते हैं, पर कुछ डर से, कुछ प्रेम से। कई लोग शिव से डरते हैं, कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो परीक्षा न ले लें। पर जो शिव को जानता है वो जानता है, महादेव से डर नहीं, उन पर भरोसा करना चाहिए। भक्ति डर नहीं, विश्वास का दूसरा नाम है। भक्ति का अर्थ है अपने जीवन का नियंत्रण छोड़ देना उस शक्ति के हाथ में
जो सब जानती है। भक्ति का अर्थ है जो हो रहा है वो मेरे भले के लिए ही हो रहा है। जब तू भय में होता है तब तू ईश्वर को बाहर खोजता है, पर जब तू भक्ति में होता है तब तू ईश्वर को अपने भीतर महसूस करता है। भय तुझे दूर ले जाता है, भक्ति तुझे जोड़ देती है। भय तेरे विचारों को छोटा करता है, भक्ति तेरी आत्मा को विशाल बना देती है। एक बार एक साधक ने शिव से पूछा, प्रभु मैं रोज पूजा करता हूं फिर भी डर लगता है। महादेव मुस्कुराए और बोले, तेरी पूजा में प्रेम नहीं, प्रार्थना में भरोसा नहीं। जब तक तू मुझे बाहर मानेगा तब तक डर बना रहेगा। जब मुझे अपने भीतर पाएगा डर मिट जाएगा। भक्ति का मार्ग शांति का मार्ग है। यहाँ कोई भय नहीं, केवल समर्पण है। समर्पण का अर्थ हारना नहीं होता, बल्कि शिव को जीतने देना होता है। जो भक्त सच्ची भक्ति करता है वो शिव से कुछ मांगता नहीं, वो सिर्फ कहता है जो भी दो सही दो, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि महादेव गलत नहीं देंगे। भक्ति में रोना भी वरदान है, भक्ति में मौन भी संवाद है, भक्ति में दुख भी आशीर्वाद है, क्योंकि भक्ति सुख दुख से परे है। वो आत्मा की यात्रा है जो हर भय को भस्म कर देती है। भय कहता है अगर कुछ गलत हुआ तो, भक्ति कहती है जो होगा वही सही होगा। भय कहता है मैं क्या करूं, भक्ति कहती है मैं नहीं शिव करेंगे। भय कहता है मैं खो दूंगा, भक्ति कहती है मैं पाऊंगा, क्योंकि शिव मेरे साथ है।